बल्कि तुम्हारे जब से साल 1.5 साल में तुमने अपने तरफ खींच लिया, तब से उसकी स्थिति हो गई। क्या जो इंसान हम लोगों के बीच भी नहीं रहा। अभी भी अगर नहीं माने, नहीं सुधरे, और अपने चमचों को बोलो सुधर जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार राजकुमार आर पांडे, और मुझे मजबूरन इस स्पेस से लाइव आना पड़ रहा है। और स्पेशली मेरा मुद्दा है श्याम देहाती को लेकर। और उसके अलावा जीवन मृत्यु जो है, ये अगर जीवन किसी इंसान ने लिया है, अगर हम पैदा इस धरा पर हुए हैं, धरातल पर पैदा हुए हैं, तो मरना निश्चित है हर व्यक्ति का। और ये जो यहाँ प्रकट हुआ है वो उसका वो नष्ट होना ही होना है। लेकिन वो अगर समय के साथ हो तो अच्छा लगता है। असमय आकस्मिक जब एक चीज़ होती है, एक जवान लड़का हम लोगों के बीच से, श्याम देहाती, अचानक कल हम लोगों के पास खबर आई, और मैंने जब देखा फेसबुक, बहुत देर के बाद, मैं नॉर्मली नहीं खोलता हूँ, तो देखा तो फेसबुक पर मेरे पास श्रद्धांजलि वाले कई सारे अचानक उसके फ़ोटो, और मैं स्तब्ध रह गया। मैं जो 1-2 लोगों को जानता था उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करके क्लियर किया, और बहुत देर तक मैं स्तब्ध रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत लेट से पोस्ट में डाल पाया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं पोस्ट को डालूं और मैं श्रद्धांजलि उस लड़के के लिए कहूं जो अलाइवनेस जिसके अंदर थी, जो जिंदा दिल था, जो अच्छे बोल, अच्छे गाने लिखता था, जिसके गानों में एक चटक, एक चाहक गाना, मेरे लगभग गाने उसने लिखे हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, तमाम लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। उस लड़के की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इतनी बड़ी राजनीति, इतनी बड़ी सारी बातें, उसके बाद इस तरह की बातें करना, मरने के बाद उसके नाम को छोटा कर देना, ओछा कर देना, कि मैं ये मदद कर रहा हूँ, मैं वो मदद कर रहा हूँ। और चटुकारिता की तो हद है कि लोग कह रहे हैं कि फलाने भैया इतना पैसा दे रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं, भैया खुद आके रो रहे हैं। झूठ का रोना, आंख में उंगली डाल डाल के आंसू ढूंढ रहे हो, और ये कह रहे हो कि मुझे इतना कष्ट है कि आज मेरा अपना सगा भाई होता तो इतना कष्ट शायद ना होता। तब इसका मतलब आप भाइयों का प्रेम जानते ही नहीं है। इसका मतलब आप अपने सगे भाई से भी प्रेम नहीं करते हैं। कौन सा ऐसा भाई होगा जो ये कहेगा कि आज मेरा सगा भाई जगह पर होता तो भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं थी जितना उसके लिए हुआ है। जो आपके साथ बचपन से लेकर आज तक 35-40 साल जो आपके साथ गुजारा होगा, है, उसके लिए उतनी मोह नहीं रह गई, तो आप दूसरों के लिए क्या मोह दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे आप मोह। आपको तो सिर्फ साल 6 महीने से जो आपने अपने साथ साट लिया था, उसको अपनी ग्रुपिंग, अपनी टीम बना के घूम रहे हो, और ये कहा जा रहा है कि मैं रात भर नहीं सोया, मैं सुबह से परेशान था, मैंने इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं खुद को बेच देता, जितना पैसा लगता लगा देता। क्या ड्रामा है? क्यों ड्रामा है? कितना गिरोगे यार तुम? क्यों ये झूठ के आंसू बहाने का? क्यों करना ये सब? क्या चाहते हो इस इंडस्ट्री से? अरे यहाँ तो सिंपैथी मत गेन करो। लोग चाहते हैं तुमको, जितने चाहते हैं उतने चाहते हैं। इसके अलावा ये करके तुम्हारे प्रति लोगों की चाहत नहीं बन रही है, चाहत खत्म हो रही लोगों, क्योंकि अब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल रहा है। तभी तो तुम कह गए ना अपने मुंह से कि मेरा अगर सगा भाई होता तो शायद मुझे तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब तुम किसी को नहीं चाहते। तुम अपने सगे भाइयों के नहीं हो, तुम क्या इंडस्ट्री के होगे? तुम क्या इस परिवार का हिस्सा? तुम खुद को परिवार बोलते हो ना, कोई तुम्हारा परिवार नहीं है ना, तुम किसी को परिवार मानते हो? कुछ नहीं मानते हो तुम। अगर परिवार मानते होते तो ये सारी बातें नहीं होती। तो इस तरह की बातें जिसका मौका पड़ता है उसके बारे में नहीं बोलते। जीते जी तो लोगों के पीछे राजनीति करते हो, लोगों का कैरियर डुबाने में लगे रहते हो। मरने के बाद भी किसी के चिता तक नहीं शांत होती है, उसके बाद भी राजनीति नहीं करते। समर सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली अपने उसके अंदर, क्या नाम है, कि यार चटुकारिता की भी हद, इतना भी मत लोग करो। कुछ क्या लोगों ने किया मुझे मालूम है, क्यों इस तरह का, फिर क्यों बोल रहे हो कि हमने किया? अगर मान लो जब तुम्हें सुबह 10 बजे से पता थी और तुम 2 रात से जागे, तब कैसे बेड नहीं मिला? इसका मतलब या तो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, तुमको कोई जानता नहीं, तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं, तुम्हारी बात कोई मानता नहीं। और अगर तुम्हारी इतनी पहुंच है, जब तुम अपने आप को इतने बड़े स्टार मानते हो, खुद को अपने आप को सीएम के बराबर का आकलन कर लेते हो, तब तुम्हारे लिए एक बेड क्यों नहीं मिल पाया उस लड़के के लिए? बेतिया से गोरखपुर आने तक के लिए तुम्हें जो है एक ऑक्सीजन बॉटल क्यों नहीं रखवाया गया गाड़ी के अंदर? क्यों नहीं एक प्राइवेट एम्बुलेंस तुमने करवा दिया उस लड़के के लिए, जो पिछले 1.5 साल से सिर्फ तुम्हारे पीछे भाग रहा है? उसका फेसबुक पोस्ट देखोगे तो उसने अपने से ज्यादा तुम्हारे बारे में पोस्ट किया हुआ है।
कि 5 लाख की भी इंडस्ट्री नहीं रखे। तुमने फैंस में लोगों को बांट दिया, ये मेरे फैन, ये तेरे फैन, फैन में लड़ाइयाँ करवा दी। मासूम जनता के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर करके ये मेरा, ये तेरा, तीन। हाँ, बहुत सही कहा था, बहुत सही कहा था कि 4 मिनट का गाना 3 मिनट का कोई चला लेता है। वो सही में कोई चलाता है। आंखें खड्डी हो गई तुम्हारे अकेले की, तुम ही जागे हो, बहुत लोग जागे हैं और किसी और के लिए बार बार ये जो सुनाना, मैं 4 दिन नहीं सोया, आंखें, किसके लिए जागते हो? अपने लिए जागते हो। और बहुत है ना कि मैं करता हूँ, बोला ना कि मैंने इलाज करता था, खुद बेचता था। जब अगर एक आदमी को मरने के बाद भी उसके पीछे राजनीति करनी है, आज चलो दो तो 50 लाख रुपए, हम पूरी इंडस्ट्री वाले एक लाइन में खड़े होकर तुम्हारे नाम की ताली बजाएंगे और तुम्हारे नाम का हमेशा चर्चा रखेंगे कि दिया है। 13वीं होने से पहले श्याम देहाती को आपको 50 लाख रुपया उनके परिवार को देना चाहिए। आप मदद करते हैं, करिए मदद, अच्छा लगेगा हम लोगों को। लेकिन नहीं करते हैं तो कहो मत। कितना दिया धनंजय मिश्रा जी के परिवार को, हम सबको मालूम है। वही शुरुआती दौर में जो 25-50 दे दिया, उसके बाद पूछा नहीं कि क्या है, क्या ड्रामा, क्यों इतना ड्रामा रखना है, क्या मिल जाना है। इतने पैंडेमिक, इतने महामारी में भी यार अभी भी नहीं लग रहा है कि यार ईश्वर है। मत भूलो, तुम्हारे 4 टीम, 4 चमचे या 4 लोगों को मिला के झूठी सच्ची गालियां, कच्ची कच्ची गालियां हमको दिलाए हो। याद रखना, यहां से निकली हुई है। और जो लोग अभी भी मजाक मेरा उड़ा रहे हो ना कि क्या हुआ केस का, FIR का क्या हुआ, लोग अभी भी मैं देख रहा हूं, मैं सबके स्क्रीनशॉट रख रहा हूं कि सुना है जेल जा रहा हूं, देख लेंगे बाद में। कहाँ जाओगे तो बाद में पता चलेगा। कानून व्यवस्था को जितना कमज़ोर समझ के रखे हो ना, उतना मत समझना, मैं बता दे रहा हूँ। और अभी मेरा बयान पूरी तरह देना बाकी है, मैंने अभी पूरी तरह बयान नहीं दिया है। और सारे सबके मेरे पास हैं। और ये जो झूठी मोह माया वाला एक फ़ोटो लगा के श्रद्धांजलि जताना और किसी के मृत्यु पर इस तरह का ये करना, ये बंद कर दीजिए प्लीज़। बल्कि तुम्हारे जब से 1.5 साल में तुमने अपने तरफ खींच लिया, तब से उसकी स्थिति हो गई। क्या जो इंसान हम लोगों के बीच भी नहीं रहा। अगर आप किसी के बच्चों को तकलीफ में डालना चाहोगे, अगर आप किसी के वंश को तंग करोगे, तो आपका वंश भी सही से नहीं रहेगा। ये याद रख लेना मेरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।